अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिशल खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल का स्लोगन याद होगा, ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखें। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना, इसको अच्छे तरीके से गुजारना ये हम पर लाजिम भी है और हम पर फ़र्ज़ भी है बहैसियत इंसान। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पाकिस्तान में एक हादसा पेश आया आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले, और उसमें 13 कीमती पाकिस्तानी जानें अल्लाह को प्यारी होगी। नाज़रीन, ये हादसा क्यों पेश आया, ये कौन सा हादसा था और इसकी क्या वजूहात थी, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे और साथ ही हम आपको थोड़ी सेफ्टी टिप्स भी देंगे ताकि आप अपने प्यारों के साथ जब ड्राइव पे निकलें और या ट्रैवल कर रहे हों इंटरसिटी पे, तो आप केयरफुल रहें और इन एहतियाती तदाबीर जो हम बताते हैं और जो हम आपको कुछ मशवरे देते हैं वो आप उन मशवरों को लेके अपने आप को सेफ रखें। नाज़रीन, हमारा हद्दुल वसा हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तानियों को सेफ रखें और आपको मैक्सिमम अवेयरनेस दें ताकि आप सेफ रहें। सबसे पहले हम इस हादसे के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। जो हमारे पास जो अखबारें हैं इसमें जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा हम आपको उसके बारे में ब्रीफ देते हैं, उसके बाद वील गो इन डिटेल। नाज़रीन, ये अखबार है और इसमें ये शायद सुर्खी जो है वो ये है कि 13 बर्न्ट अलाइव इन वैन बस कोलिजन, फायर कॉज्ड बाय एलपीजी सिलेंडर्स इन वैन, ब्लेम फॉर ट्रेजेडी नियर नारंग मंडी। नाज़रीन, ये हादसा शेखुपुरा के करीब पेश आया और ये इतना शदीद हादसा था कि जब बस और वैन आपस में टकराई है तो एक शदीद धमाका हुआ और धमाके के साथ ही गाड़ियों को आग लग गई। नाज़रीन, वैन में बैठे हुए वो तमाम 13 लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए और उनके पास इतना रिस्पांस टाइम नहीं था कि वो वहां से निकल सके। इसमें थोड़ी सी आपको मैं मजीद डिटेल दे दूं कि ये कहते हैं यहाँ कि द काला Patai Road is known as a dangerous route by commuters as every year several accidents causing a large number of casualties take place on it. The deadly collision reportedly occurred due to fog in the area. नाज़रीन, ये कहते हैं कि ये एक ऐसी शाहराह है जहाँ हर साल शदीद हादसात होते हैं और ये हादसात इतने शदीद होते हैं कि जिसमें बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और हो रही हैं। और इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा सबब जो था वो धुंध थी, फॉग था, जिसकी वजह से जो है ना वो डेंसिटी इतनी उसकी थिक थी कि बिल्कुल जो है वो आगे नज़र नहीं आ रहा था और ताहते नगाह जो है वो सिफर थी और अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो तो फिर इस तरह के हादसात ही पेश आते हैं। नाज़रीन, देखना हमने ये है कि ये हादसा जो है इसकी पहली वजह क्या थी। इसकी पहली वजह नाज़रीन तेज़ रफ्तारी थी कि तेज़ रफ्तारी जब आप गाड़ी में इन कंडीशंस के साथ कर रहे होंगे तो फिर हादसा जो है वो हर हाल में उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्पीड की कंडीशंस देखें। इसके बारे में आपको मैं अगले उसमें बताऊंगा कि इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होती हैं। पहले हम उन फैक्टर्स को देखेंगे कि जिनकी वजह से हादसा होते हैं। तो पहला नाज़रीन तेज़ रफ्तारी है, दूसरा सीएनजी सिलेंडर है। सीएनजी सिलेंडर जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बड़े हादसात हमारे मुल्क में होते हैं, इससे बड़ी कीमती जानें और बच्चों सुजुकियों में भी लगे हुए होते हैं, उसमें भी बहुत से हादसात कराची, लाहौर, पेशावर, हमारे सारे प्रोविंसेस में इनकी वजह से होते हैं। तो इनकी वजूहात की वजह जो है सिलेंडर की फटने की, इसके बारे में भी हम रोशनी डालेंगे ताकि आपको इससे भी आगाही हो। ड्राइवर हजरात की गलती कि ये क्यों हो सकता है कि ड्राइवर हजरात की क्या गलती है। नेचुरली ड्राइवर हजरात की गलती ये है कि वो गाड़ी को तेज़ ड्राइव कर रहे थे। हो सकता है ड्राइवर नशे की हालत में हो या थकावट की हालत में हो, ज़्यादा ड्राइविंग करने की वजह से वो थकावट में हो, या जल्दी पहुंचने के लिए उसने जो है ना स्पीड लगाई हो, या रेस आपस में लगी हुई हो। हमारे मुल्क में ये भी होता है कि अक्सर ड्राइवर्स जो हैं वो आपस में रेस लगाते हैं और सवारियों की जान जो है वो ख़तरे में होती है, पाकिस्तानियों की जान ख़तरे में होती है। इसके साथ नाज़रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सवारियाँ जो हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनकी आगाही क्यों ज़रूरी है, उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए और वो ऐसी सूरत हाल में वो अपना कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल है जो अदा कर सकते हैं जिससे इंसानी जानें बच सकें। तो नाज़रीन ये वो चंद फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हादसात रोडमा हुए। अगर हम पहले फैक्टर को लें, तेज़ रफ्तारी जो है, तेज़ रफ्तारी कहते हैं स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। अगर आप स्पीड करेंगे तो फिर आप किसी हादसे के लिए तैयार हैं। नाज़रीन,
हमारी सारी शाहराहों में जो है, जो मेन शाहराएँ हैं उसमें स्पीड लिमिट्स जो हैं वो डिफ़ाइन हुई हुई हैं। इसके अलावा बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ स्पीड लिमिट्स जो हैं उनके बोर्ड्स नहीं लगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप वहाँ गाड़ी को 200 मील या किलोमीटर की रफ्तार से ड्राइव करें और आप पैसेंजर्स को और अपनी फैमिली को आप किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दें कि जो सिचुएशन से आप ना निकल सकें। तो तेज़ रफ्तारी जो है वो हलाकत का बाइस बनती है। ये बहुत दफ़ा हमने देखा है, बहुत से हादसात को हमने विटनेस करके देखा है, और इस हादसे में भी तेज़ रफ्तारी जो है वो पहला फैक्टर मौजूद था। दूसरा, सीएनजी सिलेंडर्स। नाज़रीन, सीएनजी सिलेंडर्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये बड़ा वास्ट इसमें एपिसोड है जो हम इंशाल्लाह अपने आने वाले दिनों के एपिसोड में ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं फौरी ये बताऊं कि सीएनजी सिलेंडर्स जो हैं हमारे गाड़ियों में लगे हुए होते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो सब स्टैंडर्ड भी होते हैं, जिनकी सर्टिफिकेशन नहीं हुई हुई होती, जो पता नहीं कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुए हुए होते हैं, कितनी गाड़ियों में इस्तेमाल हुए हुए होते हैं। क्या वो नए होते हैं, क्या वो इम्पोर्ट होके आते हैं, क्या वो यहाँ तो नहीं मैन्युफैक्चर होते, क्या वो कोई ऐसी जगह से मार्केट में तो नहीं आते जिनकी कोई जो है ना उनकी मटीरियल की ट्रेसिबिलिटी नहीं है कि वो किस मटेरियल से बने हुए, कि उसमें कितना करोजन हुआ है, उसका थिकनेस टेस्ट कितना हुआ है। क्या इस किस्म की चीज़ें हमारे मुल्क में होती हैं? अगर नहीं होती तो नाज़रीन, सीएनजी सिलेंडर की गाड़ी में बैठना फिर अपने आप को हादसे में का शिकार करने वाली बात है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें भी हमारी जो आला हुकाम हैं, जो हुकूमती हमारे जो अदारे हैं, इस चीज़ को भी देखें कि ये हादसात जो हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें सीएनजी सिलेंडर वाली गाड़ियाँ जो फट जाती हैं, इसके बारे में भी देखें। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सीएनजी सिलेंडर फटता क्यों है। नाज़रीन, जब हादसा होता है या हेड ऑन कोल्यूजन होता है, जिस तरह ये बस और वैन का हुआ है, तो जाहिर है ये गैस है। गैस कहीं से अगर लीक होती है तो आग लगने के लिए आइडियल कंडीशंस में एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो गैस जो हमारी फ़ज़ा में है, साथ में उसको हीट चाहिए, और हीट के साथ उसको जो है टेम्परेचर के साथ उसको जो है ना फ्यूल चाहिए, और फ्यूल क्योंकि ऑलरेडी गैस की शक्ल में मौजूद है, तो इन तीनों चीज़ों को जब ऑक्सीजन, फ्यूल और आपका जो है ना ये हीट इकट्ठे होंगे तो नेचुरली फिर धमाका होगा और उसका शदीद नुकसान होगा। नाज़रीन, अगर ड्राइवर जो है उसकी नींद पूरी नहीं हुई हुई, या ड्राइवर थकावट की वजह से वो नशा करके गाड़ी चला रहा है, तो ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें भी हमारे हुकूमती इदारे और वो कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रांसपोर्टेशन में हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने ड्राइवर्स को चेक रखें, उनको उनके मेडिकल टेस्ट रैंडमली भी करवाएं, और इसके अलावा मेक श्योर करें कि उनका अगर एक दफ़ा का जो है वो ट्रैवल उन्होंने कर लिया तो उनको दोबारा ना कराएं, क्योंकि एक बंदा मैक्सिमम अगर ड्राइव कर भी सकता है अपने अलर्टनेस लेवल के साथ, वो 16 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकता। और अगर ये बार बार चक्कर लगाते हैं, आते हैं फिर जाते हैं, आते जाते हैं, तो उससे भी इंसान जो है उसका अलर्टनेस लेवल वो और फोकस वो नहीं रहता, और उसकी वजह से भी हादसों का शिकार बहुत से ड्राइवर इस वजह से भी होते हैं। तो नाज़रीन, ये जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ थी वो ये थी कि सवारियां जो हैं, जो पैसेंजर्स बैठे हुए, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उनको इस बात की समझ हो कि अगर एक ड्राइवर बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है या उसकी वो बिहेवियर आपको लग रहा है ऐसा है कि जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है ड्राइवर का ड्राइव करते हुए, एंड ही इज़ ड्राइविंग वेरी रिस्की, रिस्क ले रहा है वो, तो उस हवाले से भी आप उसको रोक सकते हैं, गाड़ी रुकवा सकते हैं। आप उस अदारे जो ये बस चला रहा है उनको आप कॉल करके कह सकते हैं कि जी हमारा ड्राइवर रिप्लेस करें, या आप जो है ना उस ड्राइवर को कहेंगे स्लो चलाओ, और जाके इन अदारों में जाके रिपोर्ट करें। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इख्तियार में होती हैं, और अगर हम उसी वक्त अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हम वो एक्शंस ले लें तो हम किसी बड़े हादसे को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का चैनल का जो हमारा ये टॉपिक था हमारे चैनल का, आपको पसंद आया होगा। मिशेल खान को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा बेहतर एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। नाज़रीन, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।